नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी जो डिस्कशन अभी चल रही है वृषभ लग्न की चल रही है और ग्रहों की बात करें तो मंगल के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमने मेष लग्न के टोटल वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिए हैं और दूसरा वृषभ लग्न में भी सूर्य और चंद्रमा के टोटल द्वादश भाव के वीडियो अपलोड हो गए हैं। आज मंगल के 10वें भाव के विषय में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 9th हाउस तक अपलोड कर दिया है। आज 10th हाउस देखना है। वृषभ लग्न के 10वें भाव में कुंभ राशि, ठीक है, कुंभ राशि के मंगल का फल, ठीक है। अब कुंभ राशि का स्वामी कौन है? कुंभ राशि का स्वामी शनि है और मंगल किस राशि के स्वामी है? मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी, यानी द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी जाके अपने से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं। यहां आज दृष्टि क्या पड़ेगी? 4, 7, 8 दृष्टि पड़ती है, तो 1, 2, 3, 4 लग्न भाव को, चतुर्थ भाव को और पंचम भाव को मंगल की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ के कारक जो है सूर्य बुध चंद्रमा और सूर्य बुध शनि और बृहस्पति देवता हमारे 10वें भाव के कारक है। अब 10वें भाव में 11वीं राशि बैठी, कुंभ राशि। कुंभ राशि कैसे बनती है? धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रत्रयम् कुंभः, यानी धनिष्ठा के 2, शतभिषा के 4, पूर्वाभाद्रपदा के 3, उससे हमारी कुंभ राशि बनती है। 0 से 6 तक रहेंगे तो धनिष्ठा, वहां के स्वामी मंगल हैं। 6 से लेके 20 अंश तक तो शतभिषा, शतभिषा के स्वामी राहु हैं। 20 अंश से 30 अंश तक पूर्वाभाद्रपद के स्वामी बृहस्पति। ओके, हमारी 171वीं वीडियो है जो लॉन्ग वीडियो है। बाकी बहुत सी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, शॉर्ट्स वीडियो भी, और राशि आदि के विषय में भी बहुत डिस्कशन किया हुआ है। अब देखिए, अब हमें क्या डिस्कशन करना है, सीधी बात है। वृषभ लग्न, 10वां भाव, 10वां भाव का स्वामी शनि। शनि की राशि में कौन बैठा? मंगल बैठा। बस ये डिस्कशन हमारा है। लग्न, 10वां भाव, कुंभ राशि, शनि, मंगल, ये विषय में हमारा डिस्कशन होना। तो मंगल शनि क्या अच्छे मित्र हैं? देखिए, मंगल शनि बहुत अच्छे मित्र नहीं तो बहुत अच्छे दुश्मन भी नहीं है, ठीक है। ये सोचो कि जैसे सूर्य शनि की है, मंगल राहु की है, मंगल केतु की है, ऐसे नहीं है, ठीक है। एक शत्रुता से देखता है, एक शत्रुता से नहीं देखता है, उस प्रभाव से लगभग ठीक होता है। बुरा इफेक्ट करेगा क्योंकि दोनों एग्रेसिव हैं, मगर इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि उस अपने घर को ही बिगाड़ देवे। शनि का प्रभाव ऐसा बुरा नहीं होगा, ठीक है। अब 10वें भाव से हम क्या विचार करते हैं? कर्म क्षेत्र है हमारा। जो आप मेहनत करना चाहते हो, व्यवसाय करना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, पिता का धन को लेना चाहते हो, मिलता नहीं मिलता, ये सब मान सम्मान, इज्जत आदि, शोहरत आदि, ये आपको 10वें भाव से हम विचार करते हैं। आपसे जितने भी बड़े लोग हैं, ताया ताई, चाचा ताऊ आदि, सब कुछ 10वां भाव भी रिप्रेजेंट कर बड़े लोगों का, ठीक है। छोटों का नहीं। कुटुंब भी हमारा ये हो जाए, कुटुंब में छोटे भी आ सकते, बड़े भी आ सकते, ठीक है। जो अपने अग्रज होते हैं, बड़े हैं, दादा दादी, परदादा दादी आदि, वो सब हम 10वें भाव से विचार करते हैं। अब देखिए क्या है, 10वें भाव में यदि मंगल आ जाएगा तो यहां का मंगल 10वें जो स्थान में होता है वो दिग्बली होता है, ठीक है। तो जब दिग्बली है, अपने स्थान में बलवान है, वहां पे बैठ गया, बेस्ट करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, कालपुरुष कुंडली में जो ये है 11 अंक है, ये आता है एकादश भाव में। एकादश भाव से हम विचार क्या करते हैं? अर्निंग की विचार करते हैं, पैसा आने का विचार करते हैं। तो उस राशि में यदि मंगल बैठा है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही प्रभाव देगा, बुरा प्रभाव नहीं देगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह हो इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा। इनकम सोर्स कुछ में कुछ तो देगा,
क्यों देगा उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो, कुंभ लग्न है, सॉरी कुंभ राशि है, इसमें कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है, सीधी बात। यदि होता है तो आप बताओ, यदि आपको पता है कुंभ राशि में कौन सा ग्रह नीच का है, किसी की नीच राशि है कुंभ राशि, बताइए आप। देखिए, बुध हो गया यहां पर नीच का, यहां शनि नीच का हो गया, ठीक है, यहां पर केतु नीच का होता है, यहां मंगल नीच का होता है, ठीक है, बुध यहां शुक्र नीच का होता है, यहां सूर्य नीच का होता है, यहां चंद्रमा नीच का होता है, यहां राहु नीच का होता है, यहां बृहस्पति नीच का होता है। ऑलमोस्ट सभी ग्रहों की स्थिति जो है नीच में होंगी, सभी कोई न कोई राशि नीच की है। ये पक्का लॉजिक देखना, मेरे माइंड में अभी अभी आया, सीधी बात है, मैं कहीं पढ़ा नहीं हूं, ये मैं सोचो कि आप मैं पढ़ के आया हूं, कहीं नहीं है, ये आप खुद अपना माइंड में लगाओ कि कुंभ राशि में कोई भी यदि ग्रह बैठा है तो इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा, उस व्यक्ति की अर्निंग आएगी। मगर एक बात का ध्यान देना, यदि यहां बैठा तो वहां खुद प्रभावशाली नहीं है, वहां देना लेना है ही नहीं पैसे का, तो ठीक है ना, वहां 1 2 3 4 5 6 इन भावों में हो गए, नवम दसम एकादश में बैठा हो, ठीक है, लग्न में बैठा हो, द्वितीय में बैठा हो, पंचम में बैठा, जहां हम अर्निंग की बात करते, सुख की बात नहीं मैं कह रहा हूं, बात का ध्यान देना, हम अर्निंग पैसा आने के, रूटीन के आने के पैसे की बात कर रहा हूं। कि आप लॉजिक अपने आप ही देखना, सोचना एक बार कि क्या सत्य है, ये किसी आपको ग्रंथों में ये चीजें नहीं मिल जाएंगी, ये एक्सपीरियंस से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मंगल 10वें भाव में कुंभ राशि का कोई इफेक्ट देगा, संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, सप्तम का स्वामी, द्वादश का स्वामी है, बड़ी स्ट्रगल कराएगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं कराएगा, मेहनत कराएगा, खून पसीना बहाएगा, मगर आपको फायदा भी करेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर आपको नुकसान ही करेगा, शत्रु क्षेत्री बैठा है इसमें, नहीं। यहां पर आपके कर्म धर्म आदि में आप लगभग अग्रसर रहोगे और अपने कर्म पर विश्वास करो, पे भाग्य में कम। बहुत से लोग होते हैं ना कि भाग्य में होगा तो आ जाएगा, मगर ऐसे लोग होते हैं अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, अपने मेहनत पे विश्वास करते कि मैं मेहनत करूंगा, आज नहीं तो कल तो मुझे सफलता मिलेगी। पिता से संबंध लगभग अच्छे रहेंगे। पिता के संबंधों की बात यदि मैं करूं, थोड़ा एग्रेसिव व्यक्ति हो जाएगा, कि कुंभ राशि भी थोड़ी एग्रेसिव है, शनि के मंगल भी वहां पर एग्रेसिव है, और दृष्टि भी सूर्य की राशि में पड़ रही है, इस कारण से थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, दिल अच्छा मिलेगा, मगर आमने सामने यदि होंगे तो कभी कभी थोड़ा बहुत बातों में विचार मतभेद होगा। कर्म क्षेत्र आपका अच्छा है, यहां पर आप पुरुष अग्नि से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करना, व्यवसायिक स्थिति कह रहा हूं मैं। यदि गवर्नमेंट में जाना है तो अग्नि बुझाने वाले जो यंत्र आदि होते हैं उनको आप बना भी सकते हो, उनमें काम भी कर सकते हो, उस ऑफिस में भी बैठ सकते हो, ये सब चीजें हो सकता है। भूमि से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है, ईंट से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है, ये सब चीजें आपको बेनिफिट देंगी। राजनैतिक में भी फायदा आपको करेगा दशम में मंगल, इन सब चीजों के। आपकी पत्नी भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो सकती है कि सप्तम का स्वामी चतुर्थ में गया हुआ, ठीक है ना, तो ये भी आपको इन्वॉल्व करा सकती है। दशम का मंगल जो है दिग्बली होता है, पावरफुल है, यहां पर कोई नीच आदि नहीं है। उसमें हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि शनि की स्थिति अच्छी रहे, सीधी बात है। शनि यदि अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शनि की स्थिति है लगने, भाग्य और कर्म को दोनों को रिप्रेजेंट करता है शनि, ठीक है, तो इस कारण से आपको फायदा करेगा। अब दृष्टि की यदि बात करें तो दृष्टि आपकी पड़ेगी, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि में। सिंह राशि किसकी है? सूर्य की राशि है। सूर्य और मंगल की आपस में काफी अच्छी मित्रता है,
काफी अच्छी मित्रता, कोई ऐसी विचारों में खराबी नहीं है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। तो चतुर्थ भाव को भी मंगल अच्छा सॉलिड करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत यंग अवस्था में, छोटी अवस्था में ही व्यक्ति मकान का सुख, वाहन का सुख, गाड़ी आदि का सुख प्राप्त कर लेता है। दूसरी क्या फायदा करेगा, ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने आदि का शौक भी होगा, ऐसा व्यवसाय भी बना सकता है कि क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, मंगल खुद है और देख रहा है चतुर्थ भाव को, तो इन भावों को आपको क्या फायदा करेगा, मंगल बिल्डर भी बना सकता है आपको, पृथ्वी से संबंधित हो गया और बिल्डिंग मटेरियल बना करके, लग्न जो हो गया शुक्र है और सूर्य एनर्जिक ग्रह है, ये आपके ऐसे संबंध कुछ बन रहे हैं कि आप इन कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हो। चतुर्थ दृष्टि पड़ी लग्न भाव को, लग्न भाव को चतुर्थ दृष्टि ये भी अच्छा है, मगर एक दो चीजों में कमियां देगा। मंगल की दृष्टि जो होती है वो लग्न को डालेगी, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज बनाएगा, फेस में फिंसियां आदि, खून का इन्फेक्शन आदि ऐसी चीजों में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा। एनर्जिक रहेगा व्यक्ति, एनर्जिक रहेगा, थोड़ा सा खाने में कंट्रोल नहीं रहेगा, खट्टी तीखी चीजें खाएगा तो आपको फेस की जो सुंदरता है उसमें खराबी देगा, वो मंगल देगा। मंगल की दृष्टि के कारण से ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी। मंगल अष्टम दृष्टि डालेंगे पंचम भाव को, पंचम भाव विद्या आदि के लिए बेस्ट, विद्या आदि के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, विद्या में कोई इतनी स्ट्रगल दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, ये स्वाभाविक है कि संतान जो होगी हो सकता है थोड़ा बहुत कष्टकारी से होवे, हेल्थ इश्यूज रहें, ऑपरेशन से हो, आजकल ऑपरेशन तो जो नॉर्मल होते हैं, तो ये सब चीजें आपको कष्टकारी, थोड़ा बहुत संतान के पक्ष में परेशानी आ सकती है। वो भी आप ध्यान देना कि स्टडी में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी संतान पक्ष में, खुद को भी स्टडी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगा, अच्छा एजुकेटेड होगा, वो ठीक रहेगा। ठीक है, मंगल जब अष्टम दृष्टि डालने के बाद हम नक्षत्रों की बात करें, नक्षत्र क्या, धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद। अब धनिष्ठा नक्षत्र खुद का मंगल का है, मंगल का खुद का नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा के दो चरण मकर में चले गए, दो चरण इसमें आ गए कुंभ में, इसमें बड़ा पावरफुल होगा। शासनिक प्रशासनिक कार्यों में जिस कार्य में हाथ डालेगा लगभग कामयाब होगा ऐसा व्यक्ति। सद्भिषा में कंफर्टेबल नहीं है, सद्भिषा में ऐसा व्यक्ति जो होगा मात्र पैसा कमा, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा व्यक्ति पैसों को पावर नहीं देगा, अपने इज्जत मान को पावर देगा, शोहरत को देगा। और सद्भिषा में यदि होगा तो डिफरेंट हो जाएगा, वो टोटल रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति पैसे को कमाने की सोचेगा, चाहे जैसे कोई भी काम करवा लो, चाहे कोई भी काम करा लो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, उसमें शोहरत नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। राहु के जो नजरिया होता है, ठीक है, चाहे बेइज्जती हो जाए, चाहे कोई कुछ कह दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से मंगल जो सद्भिषा नक्षत्र में इन सब, क्यों, क्योंकि वहां पर राहु बलवान रहेगा। राहु इसलिए बलवान रहेगा कि मंगल शनि की राशि में बैठा, राहु शनि मित्र है, मंगल मित्र नहीं है। इस कारण से सद्भिषा नक्षत्र का जो विश्लेषण होगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मंगल पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति उनके मित्र है, इसमें स्मूथ अच्छा चलेगा, पिता के संबंधों में, विद्या में, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आयु में वृद्धि होगी, पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी के नीचे वाले भाग को सॉलिड हो जाएगा, मंगल वहां पर सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। तो इन सब चीजों के लिए बेनिफिट। ठीक है, अब हम यदि युति की बात करें, इसमें युति की बात हमें क्या करनी है, यदि देखिए दृष्टि या युति, सीधी बात है, दोनों की बात मैं कर रहा हूं आपको। यदि मंगल से सूर्य का संबंध है, बहुत सॉलिड है, इस चार्ट में सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मंगल सूर्य की युति है, 10वें भाव में दोनों योग कारक है। 10वां भाव सूर्य भी बलवान होता है, मंगल भी बलवान होता है, और 10वीं में बैठ करके शासनिक प्रशासनिक कार्य, एक राजनेता, एक समझो कि राजाओं जैसे आपकी भाषा होगी, एक आपके शौक जो होंगे एक राजाओं महाराजाओं जैसे होंगे। ये सब चीजों में डिफेंस में आपको जाने का फायदा मिलेगा,
IAS UPSC तक भी आप जा सकते हो यदि आपका एजुकेशन बुध की और शुक्र की अच्छी स्थिति है तो। ठीक है, तो ये अच्छा बेस्ट रहेगा। चंद्रमा मंगल की युति बहुत बेस्ट रहेगी, तृतीय भाव को सॉलिड करेगा। दूसरी बात, चंद्रमा मंगल की युति यदि केंद्र में होती है ऐसे व्यक्ति के पैसे की स्थिति बहुत सुधरी होती है। मंगल बुध की यदि स्थिति युति होगी या दृष्टि होगी, पंचम और तृतीय को बढ़ावा प्रॉपर मिलेगा। धन और विद्या के लिए वाणी में मधुरता होगा। एक अच्छा ऐसा राजनेता वक्ता बन सकता है, ऐसा एक धार्मिक प्रवक्ता बन सकता है, एक ऐसा कोई गाइडेंस हो सकता है, एक ऐसा स्पोर्ट्स में कोच हो सकता है। बुध वाणी का हो गया स्वामी, मंगल एनर्जी देगा और इसलिए कोचिंग स्टाफ में भी कामयाबी हो सकती है यदि मंगल बुध की युति है तो। मंगल बृहस्पति यदि है या दृष्टित है या कोई संबंध है मंगल बृहस्पति का, वो टीचिंग लाइन के लिए धार्मिक प्रवक्ता, धार्मिक कार्यों में बेस्ट रहेगा। शुक्र मंगल की युति है, शुक्र मंगल की युति पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। हेल्थ प्लस ब्यूटिशियन प्लस डिजाइनर प्लस आर्किटेक्टर, मतलब सजावट का काम जो करना है वो शुक्र मंगल की युति आपको करा सकती है। मंगल शनि की युति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी मगर कुछ कामों के लिए आपको बेनिफिट देगा, दसम को प्रभावशाली बनाएगा। इंजीनियरिंग लाइन के लिए मंगल शनि की युति बहुत बेस्ट रहेगी। इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो होगा बहुत बेस्ट रहेगा। साइंस से संबंधित या साइंस जो साइंटिस्ट बनते हैं, मंगल शनि की युति, मंगल शनि की दृष्टि से ऐसा कार्य संपन्न हो सकता है। मंगल राहु की युति, झूठा बोलना, झूठे से पैसा कमाना, अचानक किसी का धन हड़प लेना, ये सब चीजें मंगल राहु की युति देगी। मंगल केतु की युति यदि है, मंगल केतु की युति एक दो चीजों में फायदा करेगी, बाकी कष्टकारी परेशानी होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, मानसिक परेशानी होगी, पिता से संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। एक दो क्या काम, एक धार्मिक व्यक्ति भी बन सकता है, किसी धर्म का प्रचारक भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपने डिस्कशन मंगल के साथ में वृषभ लग्न के दसम भाव के मंगल का डिस्कशन आप यह दे सकते हैं। आप खुद अपना चार्ट पढ़ सकते हैं, किसी को विश्लेषण बता सकते हैं। यदि आपका वृषभ लग्न में दसम भाव में कुंभ राशि का मंगल बैठा, ठीक है। धन्यवाद। मैं आपसे अब गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल महर्षि पारस एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे है। धन्यवाद, नमस्कार।